हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाजिल सर क्लासेस। और क्या हाल है आप लोगों के? मुझे पूरी उम्मीद है कि बढ़िया होगे और जो अब तक पढ़ाया है तुमने पढ़ लिया होगा। तो हम कौन सा चैप्टर डिस्कस कर रहे थे बेटा? हमने अब तक 11th का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री डिस्कस करा, उसके कुछ लेक्चर अपलोड कर दिए, चैप्टर ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। अब आज का ये टॉपिक IIT एडवांस के लिए है, बैक टाइट्रेशन एंड डबल टाइट्रेशन। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि टाइट्रेशन होता क्या है। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, 11th में खूब एक्सपेरिमेंट तुमने करे होंगे, नहीं करे तो अब करोगे। ठीक है बेटा, तो समझ लो टाइट्रेशन क्या होता है। एक सिंपल टाइट्रेशन पे बड़ा सा क्वेश्चन, फिर हम देखेंगे बैक टाइट्रेशन और हम देखेंगे क्या, डबल टाइट्रेशन। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो देर किस बात की है, करो सब्सक्राइब। ठीक है बेटा, तो अब देखो ध्यान से टाइट्रेशन क्या होता है। क्वेश्चन से तुम्हें समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या कहा गया, A student prepares a solution of HCl that is approximately 0.1 m। एक स्टूडेंट है, उसने HCl का सोल्यूशन बनाया, कितने m? 0.1 m, and which is to determine its precise concentration। ठीक है, अब उसे चेक करना है कि जो उसने बनाया है वो सही है या नहीं है, कितने उसके सही के क्लोज है। ठीक है बेटा, अब सुनो, 25 ml पोर्शन ऑफ HCl इज ट्रांसफर टू अ फ्लास्क। एक उसने फ्लास्क लिया, मेरी बेटा ड्राइंग अच्छी नहीं है बट फिर भी देख लो, इसने क्या लिया है यहाँ पर, एक फ्लास्क में क्या करा 25 ml HCl डाल दिया। क्या डाल दिया? 25 ml HCl। इसका वॉल्यूम कितना है HCl का? कितना था बेटा? 25 ml। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? लिखते रहना साथ साथ मेरे। फिर क्या करा उसने, इट इज ट्रांसफर टू अ फ्लास्क आफ्टर अ फ्यू ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर आर एडेड। उसने कुछ ड्रॉप इंडिकेटर की डाल दी। इंडिकेटर कौन सा लिया? इंडिकेटर लिया फिनोप्थिलीन, PH, P स्मॉल h हम रिप्रेजेंट कर देते हैं फिनोप्थिलीन को। और फिनोप्थिलीन क्या करता है बेटा, जल्दी बताओ? बेसिक मीडियम में पिंक कलर देता है। जब मैंने एसिड में डाला तो कलरलेस रहेगा। चलो इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है बेटा, are added, the HCl solution is titrated with कितना 0.0775 m NaOH। अब यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पिपेट। ठीक है बेटा, इसके अंदर हमने क्या कर लिया, NaOH फिल कर लिया। यहाँ स्टॉप कॉक होती है जिससे हम इसके अंदर ऐसा ऐसा ड्रॉप डालते रहते हैं। तो ध्यान से देखो, ये पिपेट था, इसमें क्या था, NaOH था। और NaOH की मोलैरिटी कितनी थी बेटा? मोलैरिटी थी इसकी 0.0775। क्लियर? अब तुमने इसको चलाया, एक एक ड्रॉप इसके अंदर NaOH पड़ता गया। NaOH क्या करेगा बेटा, NaOH का जो OH है वो H प्लस को न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, सोल्यूशन एसिडिक से क्या हो जाएगा, न्यूट्रल न्यूट्रल न्यूट्रल। ठीक है बेटा, तुमने इसको चलाया, ड्रॉप गिरी, गिरती रही। अब तुमने क्या देखा, जब इसके अंदर इसका 37.46 ml वॉल्यूम, कितना 37.46 ml, जैसे ही इसके अंदर गया एकदम सोल्यूशन क्या हो गया आपका, पिंक हो गया। पिंक का मतलब क्या हो गया, एंड पॉइंट आ गया। समझ में आ गई यहाँ तक बात? तो मतलब इतना m NaOH, जिसको हमने क्या बोला, स्टैंडर्ड सोल्यूशन। स्टैंडर्ड मतलब जिसकी मुझे एग्जैक्ट कंसंट्रेशन पता है, मोलैरिटी या नॉर्मलिटी पता है, और वॉल्यूम इसका मैंने इतना डाल दिया इसके अंदर। क्लियर? तो अब बताओ कि इसका कंसंट्रेशन कितना होगा। एंड पॉइंट आ गया, मतलब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गया। अब एक ड्रॉप और पड़ी, वो पूरा क्या हो गया, पिंक हो गया। तो अब याद करो वो दिन जब मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो मुझे करना क्या था बेटा, मुझे करना था ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl बराबर कर दो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। ये जो प्रोसेस था ये टाइट्रेशन था, और हमें यहाँ मोलैरिटी गिवन है। ग्राम इक्विवेलेंट इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी क्या होता है बेटा, n फैक्टर इंटू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। यहाँ पर भी n फैक्टर इंटू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। मुझे ये पता करना था कि इसकी मोलैरिटी कितनी है, जो उस बच्चे ने बनाया था वो 0.1 m है या नहीं है। n फैक्टर कितना होता है, 1। मोलैरिटी मुझे निकालनी है। कितना वॉल्यूम यूज किया था, वॉल्यूम यूज किया था 25 ml।
क्लियर। अब यहाँ पर देखो n फैक्टर 1, मोलैरिटी कितनी थी इसकी 0.0775, ये रब कर दें फ्लास्क को, कितनी थी ये थी 0.0775। वॉल्यूम कितना था, वॉल्यूम था 37.46। इतनी बात आ गई समझ में। अब मुझे निकालना क्या था, यहाँ पर मुझे इसकी मोलैरिटी पता करनी थी, तो मोलैरिटी हो जाएगी इसकी कितनी 0.0775 इंटू 37.46 डिवाइडेड बाई 25। जल्दी सॉल्व करो जल्दी जल्दी और मुझे बताओ कितना आया। तो मैं करता हूं इसको सॉल्व, ध्यान से देखो, तुम भी करो सॉल्व। क्या था बेटा 0.0775 इंटू 37.46 डिवाइडेड बाई कितना 25, यह आ गया 0.116। तो उससे कह दो मुबारक हो तुम्हें, तुमने बहुत हद तक सही बनाया 0.116। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टाइट्रेशन। इससे हम क्या करते हैं, हमें एक का स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन पता होता है, दूसरे का जो हमने बनाया होता है हम उसका कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं। और ये हमने एसिड और बेस लिया था तो इसको हमने क्या बोला, एसिड बेस टाइट्रेशन। इतनी बात तुम्हारे समझ में आ गई होगी। ये सिंगल टाइट्रेशन था, बस एक ही बार डालने में मुझे एंड पॉइंट मिल गया। बेटा अब डिस्कस करते हैं हम बैक टाइट्रेशन। बहुत ध्यान से इसको सुनना। तो आप इधर देखिए, बिल्कुल मेरी तरफ आप देखते रहें कि यहाँ पर मेरे पास एक एसिड है, ठीक है बेटा। एसिड का कुछ ना कुछ ग्राम इक्विवेलेंट होगा GeQ1, और मैंने क्या दिया, मतलब इसकी नॉर्मेलिटी N1 है, वॉल्यूम V1 है। इसमें मैंने क्या करा, बेस लिया, ठीक है। ये मैंने लिया था लिमिटिंग अमाउंट में, ये बेस है GeQ2 ग्राम इक्विवेलेंट 2, मतलब N2V2, ये है एक्सिस। बेटा अगर दोनों इक्वल होते तो हमारे पास एंड पॉइंट आ जाता, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाता। लेकिन अब मुझे बताओ क्या कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा या नहीं होगा, बताओ होगा या नहीं होगा, सॉरी नहीं होगा, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा। तो हमें यहाँ क्या मिलेगा बेटा, कुछ बेस रह जाएगा। क्यों, क्योंकि बेस हमारे पास एक्सिस था। समझ में आ गई यहाँ तक बात। अब बेस कितना रह गया होगा बेटा, बेस जो रह जाएगा आपके पास वो रह जाएगा N2V2 माइनस N1V1। ये कह सकते हो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस माइनस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। इतने तो रह जाएगा। ये ज्यादा था, ये कम था, ज्यादा में से कम को माइनस कर दो तो रिमेनिंग बेस आ गया, अब तुम्हें क्या करना है, इसमें दोबारा एसिड डाल दो। कोई एसिड सेम भी हो सकता है या कोई दूसरा एसिड भी हो सकता है। इसका कितना था बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ 3, मतलब N3V3। अब यहाँ पर क्या आ गया, आपका एंड पॉइंट आ गया, ठीक है बेटा। ये हो गया एंड पॉइंट। ये था आपका फर्स्ट टाइट्रेशन। क्या था, फर्स्ट टाइट्रेशन। ये था आपका सेकंड टाइट्रेशन। इसी को हमने क्या बोल दिया बेटा, इसी को हमने बोला बैक टाइट्रेशन। जो यहाँ पर मेरे पास ये बचा था, अब इसको मैंने दोबारा, पहले मैंने इसके लिए इसको डाला था, ये एक्सेस था, फिर मैंने इसके लिए दोबारा एसिड डाला, बैक मैंने क्या करा, दोबारा एसिड डाला, तो इसको हमने क्या बोल दिया, बैक टाइट्रेशन। बात आ गई समझ में, कोई डाउट तो नहीं। अब देखो यहाँ पर N3V3 तुम्हें निकालना है कि N3V3 कितना होगा। तो ध्यान से देखो बेटा, N3, अब तुम्हें इसको जब न्यूट्रलाइज करना है तो ये ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होगा इस ग्राम इक्विवेलेंट के, कुछ लोग इसको मिलीकुलेंट के नाम से जानते हैं तो मिलीकुलेंट समझ लो, GeQ ग्राम इक्विवेलेंट। क्लियर। तो ये ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होगा इसके, मतलब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ 3 बराबर हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ 2 माइनस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ 1। क्लियर। मतलब N3V3 बराबर हो जाएगा आपका किसके, बराबर हो जाएगा आपका N2V2 माइनस N1V1। क्लियर हो गई बेटा यहाँ तक बात, कोई डाउट तो नहीं आपके। अब N1V1 को यहाँ लेके आओ बेटा, N1V1 प्लस N3V3 इज इक्वल टू N2V2।
अब इसको बहुत ध्यान से देखो बेटा, N1V1 और N3V3 क्या था, एसिड था, और ये क्या था आपका, ये था आपका N2V2 आपका बेस था। तो बस इन सब चीजों को भूल जाओ। अब एक बात याद रखना है कि टोटल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड हमेशा, चाहे कितनी भी बार इसको टाइट्रेशन करो, बराबर होगा टोटल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। बस तुम्हें ये बात याद रखनी है कि टोटल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड बराबर रख देना है टोटल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। एसिड कौन कौन से थे मेरे पास, एसिड थे मेरे पास ये, तो N3V3 प्लस एक था मेरे पास N1V1 इजिकल टू क्या हो गया, इजिकल टू आपके पास हो गया N2V2। क्लियर है बेटा। तो ये तुम्हें करने की, सब कुछ हिसाब लगाने की कोई जरूरत नहीं है। दो बेस बोले गए हैं, एक एसिड बोला गया है, दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट बराबर रख दो। दो एसिड बोले गए हैं, एक बेस या दो बेस एक एसिड, बस हमेशा ग्राम इक्विवेलेंट बराबर रखना है हमें। मुझे पूरी उम्मीद है तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इस पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं, IIT एडवांस का न्यूमेरिकल है, तुम्हारे उससे कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। ठीक है बेटा, लिख लो ये। बेटा आप लोग इस क्वेश्चन को देखो, ये IIT एडवांस का क्वेश्चन है बैक टाइट्रेशन के ऊपर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझ लो, मजा आ जाएंगे तुम्हारे। तो सुनो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या कहा गया, 4.08 ग्राम ऑफ मिक्सचर ऑफ BaO एंड द अननोन मेटल कार्बोनेट MCO3 क्लियर वॉज हीटेड स्ट्रांगली। द रेसिड्यू वेट कितना, द रेसिड्यू कितना मिला मुझे, 3.64 ग्राम। दिस वॉज डिजोल्व इन 100 ml ऑफ 1 NaHCl। द एक्सेस एसिड रिक्वायर्ड 16 ml ऑफ 2.5 NaOH solution for complete utilization. Identify the metal M। कितना सिंपल क्वेश्चन है, घूम गए होगे क्वेश्चन सुनते ही। अब सुनो क्या करना है, पहले यहां तक पकड़ो क्या कहा गया यहां तक, ठीक है। तो ध्यान से देखो, तुमसे कहा गया कि तुम्हारे पास यहां पर एक क्या है BaO, एक क्या है कोई दूसरा मेटल का कार्बोनेट, ठीक है। इसका टोटल मास कितना गिवन है मुझे, टोटल मास गिवन है 4.08। एकदम क्लियर। इसको क्या करा तुमने, हीट करा। BaO को जब भी हीट करते हो तो ये ब्रेक नहीं होता, तो यहाँ BaO मिलेगा मुझे। और जब भी मेटल कार्बोनेट को हीट करोगे इसको, तो यहाँ पर तुम्हें क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड प्लस CO2। ठीक है बेटा, तुम्हें ये कहानी यहाँ पर मिल जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें जो रेसिड्यू था वो ये था, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, गैस बन के उड़ गई। क्लियर। अब ये रेसिड्यू कितना था तुम्हारे पास, ये था 3.64 ग्राम, और ये कितना हो गया तुम्हारा 0.44 ग्राम। तुम्हें क्या मिला, 0.44 ग्राम तुम्हें मिला CO2। यहां तक बात आई समझ में या नहीं आई, दिल पे हाथ रख के मुझे बताओ, समझ में आई ना यहाँ तक बात। क्वेश्चन में यही तो कहा गया है, एक मिक्सचर है कितने ग्राम, इतने ग्राम, उसमें BaO है और एक मेटल का कार्बोनेट है, दोनों को हीट कर दिया और फिर हमें रेसिड्यू कितना मिला, ये मिला। मतलब मेटल कार्बोनेट डिकम्पोज हुआ है और डिकम्पोज होकर गैस उसमें से रिलीज हुई है, और रिलीज कौन सी होती है, CO2 होती है, ये मुझे पता है। जब भी मेटल कार्बोनेट को मैं क्या करता हूँ, मेटल कार्बोनेट को मैं अगर हीट करता हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर मेरे पास कोई मेटल कार्बोनेट है, मैंने इसको हीट करा, क्या मिलेगा मुझे, MO प्लस CO2। अगर इसका 1 मोल है तो मुझे 1 मोल क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा। क्लियर होगा यहाँ तक बात। और 1 मोल क्या मिलेगा मुझे, ये मिलेगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना, बहुत अच्छी बात। अब ये देखो इसकी कितने मोल है मेरे पास, तो बहुत ध्यान से आप देखें, इसके मोल कितने हैं मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास इसके मोल, इसका देखो मास कितना था 0.44 ग्राम, तो इसके मोल्स निकाल लो, मोल्स हो जाएंगे 0.44 ग्राम अपॉन 44, कितना आ गया 0.01 मोल। तो इसका मतलब मेरे पास इस मिक्सचर में, ये जो मिक्सचर है ना, इसके मोल कितने थे, यहाँ पर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसके मोल थे 0.01 मोल।
ये मुझे कैसे पता चला? ये मुझे इस डेटा से पता चला। CO2 कितना रिलीज हुआ था? CO2 रिलीज हुआ था 0.44 ग्राम CO2 रिलीज हुआ। तो 0.44 ग्राम के कितना मोल हो गए? 0.01 मोल। इतनी बात क्लियर? मतलब 1 मोल ये जब डिकम्पोज होता है 1 मोल CO2 मिलता है। याद क्या रखो, 1 मोल CO2 मिलता है 1 मोल मेटल कार्बोनेट से। इतने मोल कितने से मिलेगा? इतने मोल मेटल कार्बोनेट। पहले यहां तक बताओ आई बात समझ में या नहीं आई? आ गई ना? यहां तक जो क्वेश्चन होते हैं वो मेंस लेवल के होते हैं। मेंस में 2019 का तुम्हें इस टाइप का क्वेश्चन मैंने एक करवाया था। क्लियर है बेटा? यहां पर ही तुमने लिख लिया होगा। इतनी बात तुम्हारे समझ में आ गई होगी। अब हम इसको करते हैं रब। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें यहां तक का मतलब समझ में आ गया। ठीक है, वहां तक मतलब समझ में आ गया। अब क्या करा हमने? अब हमने कुछ ऐसा करा, दिस वॉज डिजोल्व इन, ये जो रेसिड्यू मुझे मिला इसको मैंने डिजोल्व कर दिया किसके अंदर? 100 ml ऑफ 1NHCl। ठीक है बेटा, ये क्या था? बेस था। ये क्या था? एसिड था। अगर दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता तो न्यूट्रलाइज हो जाता, लेकिन नहीं, न्यूट्रलाइज नहीं हुआ। एसिड कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं हुआ इसके डालने से। फिर क्या कहा गया? द एक्सेस एसिड रिक्वायर्ड, कुछ एसिड एक्सेस रह गया। द एक्सेस एसिड रिक्वायर्ड इतना ml, इतना NaOH सोल्यूशन फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। अब तुम अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कितने बेस हैं इसके अंदर? एक बेस था ये मिक्सचर, एक बेस था तुम्हारा ये, और ये दोनों ने मिलके क्या करा? दोनों ने मिलके इस एसिड को न्यूट्रलाइज करा। तो तुम यहां पर क्या लिखोगे? यहां पर लिखोगे टोटल ग्राम इक्विवेलेंट, टोटल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, ये टोटल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस बराबर है किसके? टोटल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। अब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस क्या था? टोटल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मिक्सचर था, प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH था। यहाँ क्या था? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl। अब यहाँ पर देखो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मिक्सचर मुझे नहीं पता कितना है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मिक्सचर प्लस इसका मुझे पता है NV, नॉर्मलिटी भी गिवन है। ठीक है बेटा, मोलैरिटी कितनी है मेरे पास? नॉर्मलिटी कितनी है यहाँ पर? NV, इसको भी क्या कर दो? NV। क्लियर? अब ये देखो ध्यान से, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मिक्सचर तुम्हारे पास आ जाएगा। नॉर्मलिटी कितनी थी बेटा? नॉर्मलिटी थी तुम्हारी कितनी थी? 2.5। वॉल्यूम कितना था? 0.016। हम हमेशा इसको क्या करेंगे? लीटर में करेंगे। यहाँ पर क्या था बेटा? ये था तुम्हारे पास कितना? 0.1 था ये, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? नॉर्मलिटी थी इसकी कितनी? 1। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो देखो ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मिक्सचर तुम्हारे पास आ जाएगा, सॉल्व करो ये तुम्हारे पास, जल्दी सॉल्व करो फटाफट। 0.1 माइनस 2.5 0.016 सॉल्व करो। सॉल्व करके बताओ मुझे कितना आया आंसर। बताओ बेटा कितना आ गया, जल्दी बताओ। जब तुम इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करके ये आंसर तुम्हारा आ जाएगा 0.06। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यही आंसर आएगा। सॉल्व करना क्या आएगा? 0.06। तो जो तुम्हारे पास मिक्सचर था ये, इसका कितना आया बेटा? नहीं दिख रहा तुम्हें? कोई बात नहीं, यहां तक तो दिख रहा था ना, ये दिख रहा था। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मिक्सचर, ये हो जाएगा 0.06। क्लियर यहाँ तक बात? चलो इतनी बात तो मेरे समझ में आ गई, जो मिक्सचर था उसका ग्राम इक्विवेलेंट आ गया। क्लियर? ये छापो, ये रब करना है मुझे, फिर ये लिख लिया बेटा, रब कर देना। ये यहां तक तुमने लिख लिया होगा, ये समझ में आ भी गया होगा। बहुत ध्यान से देखने की बात है बेटा, हल्के लेवल की क्वेश्चन नहीं है, ये एडवांस लेवल की क्वेश्चन है। अब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मिक्सचर क्या रहा होगा? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मिक्सचर होगा तुम्हारा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ BaO प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ MO, यही तो होगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मिक्सचर, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ BaO, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ MO। कोई दिक्कत नहीं? चलो बहुत अच्छी बात। कितना था ये था तुम्हारे पास 0.06। अब ये बताओ MO तुम्हारे पास कितना बना? ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट होता है मोल इंटू एन फैक्टर प्लस मोल इंटू एन फैक्टर
0.06। अब इसकी जब इसका इतना मोल था तो मतलब MO भी कितना बनेगा, इतना ही तो मोल बनेगा। अभी बताया था ना तुम्हें मैंने कि MCO3 जब डिकम्पोज होता है क्या देगा, MO प्लस CO2। ये अगर 0.01 मोल था, ये भी 0.01 मोल, ये भी 0.01 मोल। क्लियर। और n फैक्टर कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि ऑक्सीजन और मेटल दोनों पे कितना है, +2 चार्ज है। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा। और इसका भी n फैक्टर कितना होगा, 2 होगा। इसका भी n फैक्टर 2, इसका भी n फैक्टर 2। क्लियर। तो यहां से तुम्हारा बेटा क्या आ गया, यहां से कहानी बन गई तुम्हारी। प्लस इसका मोल कितना था, 0.01, n फैक्टर कितना था, 2 था, 0.06। तो इसके मोल बताओ कितने आ गए। अब ये मोल ऑफ BaO कितना आ गया, जल्दी बताओ, सॉल्व करो। ये कितना हो जाएगा, 0.02, वहाँ डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0.06 माइनस 0.02 डिवाइडेड बाई 2। कितना आया आंसर बेटा, जल्दी बताओ। इसका तुम्हारा आंसर आ जाएगा 0.02। क्लियर। ये 0.04 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, 0.02। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, यहाँ पर आपका आंसर कितना आ गया, 0.02। तो मोल्स ऑफ BaO कितना आ गया बेटा, 0.02। इतनी बात आ गई समझ में। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं तुम्हें बेटा, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, टफ नहीं है। तुम्हें मैं समझा रहा हूँ, तुम पहली बार समझ रहे हो इसलिए टफ लग रहा है। मैं डायरेक्ट काम था ग्राम इक्विवेलेंट को बराबर रखना, बस। ये आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलो बहुत अच्छी बात है। ये रब कर दें हम। अब देखो मोल्स आ गए इसके। अब देखो मोल्स क्या होते हैं बेटा, मोल्स होते हैं आपके गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्लियर। अब यहाँ से इसका गिवन मास निकाल लो। गिवन मास आपका हो जाएगा मोल इंटू मोलर मास। मोल कितना था इसका मोल था 0.02। मोलर मास कितना है तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है, मोलर मास, और तुम्हें मोलर मास गिवन है 154। क्वेश्चन में तुम्हें मोलर मास गिवन है कितना, 154। सॉल्व करो, ये कितना आया, जल्दी मल्टीप्लाई करो, मैं भी करता हूँ मल्टीप्लाई। तुम्हारा इसका आंसर आ जाएगा 3.08। मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, 3.08। तो मतलब इस मिक्सचर में ये कितना था, ये था 3.08। तो ये कितना हो जाएगा, तो मास ऑफ MO हो जाएगा तुम्हारे पास 3.64 माइनस 3.08। कितना आया जल्दी बताओ बेटा, माइनस करो, हम भी करते हैं माइनस। बताओ कितना आ गया, ये आ गया तुम्हारे पास 0.56। इतनी बात आ गई समझ में। तो मास ऑफ MO कितना आ गया, 0.56। इतना क्लियर है, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं यहाँ तक। क्लियर। लिखो इसको फटाफट। लिख लिया होगा बेटा, लिख लिया ना यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं। अब तुम्हारे पास मास आ गया। मोल कितने थे, मोल थे इसके 0.01, इसके मोल कितने थे, 0.01 थे ना इसके मोल। तो मोल मुझे पता है, मुझे मास पता है, तो मैं मोलर मास निकाल लूंगा। मोलर मास ऑफ MO इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा तुम्हारा क्या था बेटा, मास 0.56 अपॉन 0.01 कितना आ गया, 56। मतलब मेटल का मास प्लस 16 कितना आ गया, 56। तो मेटल का मास कितना आ जाएगा, 40। तो यहाँ से मेरा आंसर आ गया 40 किसका होता है बेटा, ठीक है बेटा। यहाँ से मेटल का मास कितना आ गया, 40 आ गया। 40 किसका होता है, कैल्शियम का। तो जो मेटल था वो क्या था, मेरे पास कैल्शियम था। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन टफ नहीं था, कॉन्सेप्चुअल था। मैंने पहले ही कहा नीट का या मेंस का तो था नहीं, ये IIT एडवांस का क्वेश्चन था। कॉन्सेप्ट तुम्हारे समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इससे सिंपल तरीका नहीं है ये करने का। तुम्हें देर अभी इसलिए लगी क्योंकि अब तुम्हें आता नहीं था और मुझे तुम्हें समझाना था। अब समझ में आ गया, दोबारा प्रैक्टिस करना, इसकी क्लियर हो जाएगी सारी बात बेटा। चलो अब डिस्कस करते हैं हम कि डबल टाइट्रेशन क्या होता है। 2 बार टाइट्रेशन बिल्कुल सही, 2 बार टाइट्रेशन कर दो डबल टाइट्रेशन। लेकिन डबल टाइट्रेशन में एक कंडीशन होती है, तभी उसको हम डबल टाइट्रेशन बोलते हैं। तो बेटा बहुत ध्यान से तुम्हें सुनना है और बात समझ में आ जाएगी। पहली बात कि जो डबल टाइट्रेशन होगा वो इस टाइप के ट्रायो के लिए होगा। कैसा ट्रायो, ध्यान से देखो बेटा। ये क्या था, बेस था, ठीक है।
ये क्या था आपका, सॉरी ये क्या था, सॉल्ट था। ये दोनों क्या थे आपके, सॉल्ट थे। कैसे सॉल्ट थे बेटा, ये बेसिक सॉल्ट। कैसे थे बेटा, बेसिक, ये क्या थे, बेसिक सॉल्ट थे। क्लियर। अब ध्यान से देखो, ये जो दो सॉल्ट थे आपके, इसमें मैंने एक Na की जगह लगा दिया H, इनको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक सॉल्ट, या फिर इसको हम बोलते हैं एसिडिक सॉल्ट। लेकिन कमाल की बात ये होती है, इनका जो pH होता है वो 8 से लेके 10 होता है। तो मतलब ये भी क्या करेंगे, फिनोप्थिलीन, pH फिनोप्थिलीन जो इंडिकेटर है उसको इससे करते हैं, छोटा बड़ा छोटा p छोटा h, और pH को छोटा p बड़ा h। ये भी क्या करेगा, इसको पिंक करेगा, ठीक है। और ये भी क्या होगा आपका, इसको पिंक, फिनोप्थिलीन को पिंक। इतनी बात आ गई समझ में, यहाँ तक तो कोई तुम्हें डाउट होना नहीं चाहिए। अब यहाँ पर क्या हो गए, ये दोनों क्या थे बेटा, ये दोनों थे एसिड, और जब एसिड होगा मेरे पास तो ये फिनोप्थिलीन का कलर तो चेंज करता नहीं है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर हमने ले लिया मिथाइल ऑरेंज, ठीक है बेटा, मिथाइल ऑरेंज। और ये मिथाइल ऑरेंज को क्या करेगा बेटा, रेड कर देगा। क्लियर। मिथाइल ऑरेंज को हम लिख देते हैं MEOH। क्लियर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं तुम्हें, ये मिथाइल ऑरेंज हो गया, इसको रेड कर देगा। जब भी बैक टाइट्रेशन के क्वेश्चन होंगे वो इसी टाइप के ट्रायो के लिए होंगे, एक बेसिक सॉल्ट, एक एसिड और एक उसका एम्फोटेरिक सॉल्ट। क्लियर। मतलब हमेशा कौन से एसिड की बात हो रही होगी इसके अंदर आपके, जिनके अंदर कम से कम 2 H+ हों, पॉलीप्रोटिक एसिड। अच्छा एक बात और सुनो, इसको हम एसिडिक क्यों बोलते हैं, एसिडिक इसलिए बोलते हैं जब इसको तुम पानी में डालोगे तो ये H+ को निकाल सकता है, इसीलिए इसको हम एसिडिक बोलते हैं। लेकिन pH क्या रहेगा, तब भी pH इसका 8 से 10 रहेगा, और क्या रहेगा, ये पिंक। इतनी बात आ गई समझ में, कोई दिक्कत तुम्हें, कोई दिक्कत तो नहीं। तो याद रखो, इसमें हम लगाएंगे क्या, ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अब ध्यान से देखो, इसको समझो, बैक टाइट्रेशन होता क्या है। पहले मैंने तुम्हें सिर्फ ये बताया किस कंडीशन में हम ये लगाएंगे। सुन लो ध्यान से, मेरे पास एक सोल्यूशन है, कौन सा, जिसमें मेरे पास है यहाँ पर N2CO3 और मेरे पास है यहाँ पर NaHCO3, ठीक है। ये दोनों हैं, दोनों मिला के pH क्या होगा, बेसिक ही होंगे ये। क्लियर। इसका मैंने मान लिया कितना था, ये X था, ये कितना था, Y था। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, कोई डाउट नहीं, जल्दी बताओ। एक बीकर था, उसमें ये दोनों मेरे पास थे। क्लियर। इसका X था, इसका Y था। अब मैंने इसका टाइट्रेशन किया, मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया, HCl डाल दिया, फर्स्ट टाइट्रेशन। क्लियर बेटा। जब मैं इसके अंदर HCl डालूंगा तो HCl किससे रिएक्ट करेगा, पहले इससे रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये बेसिक है। इस बात को लिखते रहो, पहले HCl किससे करेगा, इससे करेगा। और इसको क्या करेगा, मुझे इसका कंसंट्रेशन नोन है N1V1। क्लियर। ये किससे रिएक्ट करेगा, इससे रिएक्ट करेगा। और जैसे ही एक इसका फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट आएगा, फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट पे क्या होगा आपका, फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट पे तुम्हारा यहां पर ये मिल जाएगा तुम्हें NaHCO3 प्लस NaHCO3, दोनों NaHCO3 हो गए, ठीक है। तो ये क्या मिल गया मुझे, पिंक मिला यहाँ पर। और यहाँ पर मुझे फिनोप्थिलीन क्या होगा, यहाँ पर पिंक होगा। और pH की रेंज कितनी होगी आपकी, 8 से 10 के बीच में। क्लियर। पहली बात समझ में आई यहाँ तक ये। तो जब मैं HCl डालूंगा पहली बार तो वो किससे रिएक्ट करेगा, वो इससे रिएक्ट करेगा। क्लियर। तो ये मुझे मिल गया पहला इक्विवेलेंट पॉइंट, मतलब यहाँ पर मेरा HCl खत्म हो गया। अब सुनो ध्यान से, HCl ने क्या करा, HCl ने सिर्फ क्या करा, इससे रिएक्ट करके क्या करा, ये कहानी बना ली। क्लियर। अब तुमसे पूछा जा रहा है कि इसका वेट कितना है, तो देखो ये किससे रिएक्ट करा, इससे रिएक्ट करा, तो मतलब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 किसकी बराबर हो जाएगा यहाँ पर, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl। आगे बात समझ में। अब ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, इसका मास की टर्म्स में बात कर रहे हैं। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, मोल इंटू एन फैक्टर। और यहाँ पर बात हो रही है नॉर्मेलिटी की, N1V1। क्लियर। अब यहाँ पर देखो, मोल क्या होगा आपका, मास अपॉन मोलर मास इंटू एन फैक्टर N1V1। अगर मेरे पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो जरूर देखना, ग्राम इक्विवेलेंट बिल्कुल बेसिक से बता रखा है, एक लेक्चर है ग्राम इक्विवेलेंट, पहले वो देखना। क्लियर। अब सुनो बेटा मेरी बात ध्यान से। अब एन फैक्टर कितना होगा, ये किस में कन्वर्ट हुआ है, ये कन्वर्ट हुआ है आपको किसके अंदर, इसके अंदर
तो यहाँ पर एन फैक्टर कितना हुआ, एन फैक्टर सिर्फ 1 होगा। CO3 2 माइनस कन्वर्ट हुआ है H CO3 माइनस में, एक का चेंज आया बस, एन फैक्टर 1। तो यहाँ पर जो तुम्हारा W होगा ना, W क्या था, W क्या था X, तो यहाँ पर जो X होगा वो कितना होगा तुम्हारा N1V1 इंटू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर कितना था 1 था, और मोलर मास कितना था इसका, मोलर मास था इसका कितना बेटा N1V1, मोलर मास इसका होता है 106, एन फैक्टर 1। तो पहला मेरे पास आ गया ये, इसका मास आराम से निकल आया इस सोल्यूशन में, इसका मास कितना था। क्लियर है, पहली कहानी क्लियर हो गई। चलो अब क्या करना है मुझे, अब मुझे इसके अंदर दोबारा HCl डालना है। अब मैंने क्या करा, इसके अंदर HCl दोबारा डाला, ठीक है, इसका वॉल्यूम N2V2 ये डाला मैंने। अब क्या करेगा ये, अब ये इससे और इससे दोनों से रिएक्ट करेगा। क्लियर। अच्छा एक बात बताओ, अब इसका जो ग्राम इक्विवेलेंट था वो कितना था, इसका ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर था, जस्ट इसके बराबर N1V1, ठीक है ना। कितना कन्वर्ट हुआ होगा, ये इसने कन्वर्ट किया, मतलब ग्राम इक्विवेलेंट कितना होगा, इसका इतना हो गया। एकदम क्लियर है। मास कितना हो गया इसका, मास इसका इतना हो गया। एकदम क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं। तो अब बहुत ध्यान से तुम देखो यहाँ पर, अब ये पूरा क्या करेगा, ये पूरा इसको कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, यहाँ पर तुम्हें मिलेगा क्या बेटा, यहाँ तुम्हें मिलेगा Na2, यहाँ मिल जाएगा तुम्हें H2CO3 प्लस H2CO3, एक इसका मिलेगा और एक जिसका ये तुम्हारे पास Y लिया था इसका मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई, तुम्हें इसका मिल गया और तुम्हें Y वाले का मिल गया। अब ये दोनों कन्वर्ट होगा एसिड के अंदर। अब यहाँ पर जो मिथाइल ऑरेंज होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा रेड। ये तुम्हारे पास आ गया सेकंड एंड पॉइंट, सेकंड एंड पॉइंट हो गया ये। क्लियर। अब तुम्हें क्या करना है, इसका तुम्हें Y निकालना है। Y कैसे निकालोगे बेटा, ध्यान से देखो, हमें निकालना था Y। तो अब सुनो ध्यान से, क्या होगा, इसका ग्राम इक्विवेलेंट कितना था, अब इन दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट इसके बराबर होगा। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3 बराबर होगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl2। क्लियर। अब ध्यान से देखो, इसका टोटल ग्राम इक्विवेलेंट मतलब इसका ग्राम इक्विवेलेंट प्लस इसका ग्राम इक्विवेलेंट। क्लियर है यहाँ तक बात। और इसका ग्राम इक्विवेलेंट कितना था बेटा, इसका ग्राम इक्विवेलेंट था जस्ट N इसके बराबर HCl के बराबर। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास N1V1 ऑफ HCl प्लस ये हो जाएगा तुम्हारे पास ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ किसका, NaHCO3। और ये हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पर इसको मैं रब करता हूँ, ये हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl सेकेंड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखो, ये N1V1 ऑफ HCl, ठीक है ना। ये इसका जो ग्राम इक्विवेलेंट होगा, इसका ग्राम इक्विवेलेंट मैं यहाँ लिख दूँ, कहाँ लिख दूँ, बराबर होगा HCl के। क्लियर। तो यहाँ पर अब तुम्हें बहुत ध्यान से देखना है बेटा, ये हो जाएगा तुम्हारा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दिस, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3 बराबर हो जाएगा, ये इसका कितना था N2V2 माइनस N1V1। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं, तुम्हें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब ग्राम इक्विवेलेंट क्या था, मास कितना था इसका Y, मोलर मास निकालो इसका, मोलर मास कितना हो जाएगा, एन फैक्टर कितना होगा इसका 1, क्योंकि HCO3 किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2CO3 में, एक ही का चेंज आएगा बस। और यहाँ पर ये आपका हो गया N2V2 माइनस N1V1। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा। तो ये आपका बन गया सेकंड का। तो यहाँ से आप Y निकाल सकते हो, यहाँ से आपके पास क्या आ गया था, X आ गया था। तो इस सोल्यूशन में परसेंटेज ऑफ X और परसेंटेज ऑफ Y आप बहुत आराम से निकाल सकते हो। इसको बार बार देखो, बात तुम्हारी समझ में आ जाएगी। मैं फिर कह रहा हूँ, एडवांस लेवल का टॉपिक है, समझ लो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझो तो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। समझ गए बेटा। अभी इस पे एक न्यूमेरिकल देखेंगे, तब बात तुम्हारे और समझ में आएगी। ठीक है बेटा, लिखो फटाफट इसको। और हाँ, एक बात और याद रखो, क्या ये तुम्हें डेरिवेशन टाइप का मैंने करवाया है, लेकिन तुम्हें अगर समझ में आ गया बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, सही है। और नहीं आया तो और अच्छी बात। क्या अच्छी बात, कि तुम्हें सिर्फ ये फॉर्मूले रट लो, ये फॉर्मूला रट लो, बहुत सिंपल फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले में कुछ है ही नहीं। इसमें क्या था, मास इन्हीं टाइप के कंपाउंड के लिए बनेगा,
ये हो गया इसका मास N1V1, 106 से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया आंसर। ठीक है, y निकालना है तुम्हें तो N2V2 माइनस N1V1 कर दो और फिर क्या हो जाएगा, इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया y। बहुत सिंपल था, मतलब सेकंड्स में क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें पूरा डेरिवेशन ये फॉर्मूला आया कैसे समझ में आना चाहिए। ठीक है, छापो इसको। बेटा जी इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन भी आपका IIT एडवांस का क्वेश्चन है और जो कॉन्सेप्ट अभी बताया है उसी पे क्वेश्चन है ये, तो ध्यान से समझो। क्वेश्चन में क्या कहा गया, अ सोल्यूशन कंटेन Na2CO3 एंड NaHCO3, क्लियर। 20 ml ऑफ दिस सोल्यूशन रिक्वायर्ड 4 ml एंड 1 NaHCl फॉर टाइट्रेशन विद pH इंडिकेटर, pH मतलब फिनोप्थिलीन, क्लियर। अब क्या बोला गया, द टाइट्रेशन वॉज रिपीटेड विद द सेम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बट विद MEOH मतलब मिथाइल ऑरेंज। 10.5 ml ऑफ 1 NaHCl वॉज रिक्वायर्ड दिस टाइम। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ Na2CO3 एंड NaHCO3 इन द मिक्सचर। आई बात समझ में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तुमसे ये कहा गया कि तुम्हारे ये जो एक्सपेरिमेंट है 2 बार परफॉर्म किया गया। एक बार देखो तुम्हारे पास यहाँ पर क्या था, Na2CO3 था, ये सपोज X था, NaHCO3 ये कितना था, Y था, क्लियर। इसमें क्या करा हमने, HCl डाला, कितना डाला बेटा, नॉर्मेलिटी कितनी थी इसकी 1N और वॉल्यूम कितना था बेटा, वॉल्यूम था इसका कितना 4 ml, क्लियर बेटा। यहाँ तक बात समझ में आ गई, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। चलो, और यहाँ पर मुझे क्या मिला, मुझे इंडिकेटर क्या मिला, pH की बात हो रही है, मतलब फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन कैसा हो गया आपका, पिंक। फिनोप्थिलीन क्या हुआ, पिंक। फिनोप्थिलीन पिंक मतलब 8 से 10 pH रहा होगा, तो ये बात याद रखो, फिनोप्थिलीन पिंक जो होता है वो 8 से 10 के बीच में ही होता है, अगर इससे कम होगा तो उसका कलर पिंक नहीं आएगा, क्लियर। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखें आप, यहाँ पर क्या बना होगा, HCl पहले रिएक्ट करेगा इसके साथ, तो यहाँ पर क्या बनाएगा आपका NaHCO3 जो अभी बताया था, ठीक है। और ये वाला NaHCO3 एज इट इज रह जाएगा इसके अंदर, NaHCO3Y इसके अंदर एज इट इज रह जाएगा। तो जो पहला HCl है वो किससे रिएक्ट करा, वो सिर्फ और सिर्फ इससे रिएक्ट करा। क्यों, क्योंकि ये फर्दर रिएक्ट करके क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा, जो नहीं बनाया वो सेकंड में बोला गया है। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं कि इसका मास कितना है। तो अब मुझे क्या रखना है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। तो यहाँ पर रख दो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, गिवन मास अपॉन, गिवन मास मैंने माना है x, गिवन मास अपॉन मोलर मास इसका 106, n फैक्टर 1, क्योंकि ये कन्वर्ट किस में हुआ था, इसमें कन्वर्ट हुआ था, n फैक्टर 1 होगा। और यहाँ पर इसका आपका बेटा कितना था, यहाँ पर नॉर्मेलिटी थी इसकी 1 और वॉल्यूम कितना था 4, तो 4 इंटू 10 की पावर -3 इंटू कितना था ये 1, तो यहाँ पर x कितना आ गया, सॉल्व करो और मुझे x की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है। सॉल्व करो, हम भी सॉल्व करते हैं। तो x की वैल्यू आपकी आ गई 0.424 ग्राम। यहाँ से क्या आ गया, x आ गया। तो ये जो पहला स्टेटमेंट था आपका यहाँ तक, इससे मुझे मिल गया, क्लियर। अब क्या बोला गया आपका, अब ये बोला गया कि इसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा करा हमने, मतलब ये कंपोजिशन सेम था, क्योंकि क्या बोला गया, सेम वॉल्यूम। तो जो कंपोजिशन यहाँ पर था वही कंपोजिशन मैंने दोबारा लिया। ये था आपका केस फर्स्ट, यहाँ से केस 1 आ गया, लिख लो इस केस 1 को पूरा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम आते हैं कंडीशन नंबर 2 पे। तो सेकंड की कंडीशन देखो क्या बनी। सेकंड कंडीशन क्या बोली गई आपकी बेटा, सेकंड कंडीशन ये बोली गई कि यहाँ पर तुम्हारा क्या था बेटा, यहाँ पर था तुम्हारा Na2CO3 कितना था x माना था हमने, और NaHCO3 कितना माना था y। इतनी बात आई समझ में। अब यहाँ पर क्या करा हमने, HCl लिया दोबारा, अब HCl को डाला, इसका वॉल्यूम कितना, इसका नॉर्मलिटी भी 1 थी, और अब वॉल्यूम कितना कंज्यूम हुआ बेटा 10.5 ml, क्लियर। इतना वॉल्यूम इसका कंज्यूम हुआ। और यहाँ पर मुझे अब जो इंडिकेटर गिवन है वो मिथाइल ऑरेंज गिवन है। तो जो मिथाइल ऑरेंज है ये जो कलर चेंज करता है वो करता है pH रेंज 4 से
5 के बीच में, 3 से 5 या 4 से 5, मतलब एसिडिक में चेंज करता है। अभी एसिड बन गया यहाँ पर, तो मतलब ये इससे रिएक्ट करा और पहले ये क्या करेगा, इससे रिएक्ट करा, इससे रिएक्ट करके क्या बना लिया, H2CO3। फिर ये इससे रिएक्ट करा, इससे रिएक्ट करके क्या बना लिया, H2CO3। आई बात समझ रही? मतलब अब जो इसका ग्राम इक्विवेलेंट होगा वो इन दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होगा। इतनी बात आ गई समझ में? कोई डाउट तो नहीं? तो यहाँ से हमने x तो पहले ही निकाल लिया था, x कितना था, 0.424 ग्राम। क्लियर? अब देखते हैं टोटल ग्राम इक्विवेलेंट को हम बराबर रखते हैं और कहानी को देखते हैं, कहानी क्या बनती है। तो बेटा मुझे पूरी उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन तुम्हारे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ ध्यान से देखो, टोटल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस बराबर टोटल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। अब यहाँ पर जो ग्राम इक्विवेलेंट था वो क्या था, इसका इसमें कन्वर्जन और इसका इसमें कन्वर्जन। जब ये इसमें कन्वर्ट होगा तो n फैक्टर 2 होगा, नॉर्मल सी बात है, ठीक है, डायरेक्ट 2H। और यहाँ पर क्या होगा, n फैक्टर 1 होगा। तो लिखो, पहले हम इसका लिखते हैं Na2CO3 का x अपॉन मोलर मास कितना है इसका, 106, n फैक्टर कितना है अब 2S का। क्लियर? प्लस इसका कितना है आपका y मोलर मास निकालो, इसका कितना आ रहा है बेटा, मोलर मास हमारा इसका कितना आ रहा है 84। सॉल्व करो, इसका मोलर मास निकाल लोगे, मोलर मास आ गया 84, n फैक्टर आ गया 1। क्लियर? और बराबर रख दो इसके, किसके बराबर रखना है, नॉर्मेलिटी कितनी थी आपकी 1 थी और वॉल्यूम कितना था 10.5 इंटू 10 की पावर -3 और नॉर्मेलिटी 1। ठीक है ना बेटा, नॉर्मेलिटी 1 थी और ये सब इतना था। क्लियर? अब यहाँ से तुम्हें निकालना था x की वैल्यू, तुम्हें क्वेश्चन में गिवन ही है, तुमने निकाल ली, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से हमने x की वैल्यू निकाल ली है। ये सब समझ में आ गया। मैं ये कहानी को रब कर दूं जिससे कि कैलकुलेशन में आसानी हो जाए, जगह मिल जाए हमें। तो बेटा बहुत ध्यान से देखो, हमने x कितना था 0.424, ये कितना था 106 था, ये 2 था। क्लियर? यहाँ पर क्या था मेरे पास, प्लस y, ये कितना था 84 था, कितना था ये 84, n फैक्टर 1 था इसका, और ये आपका 10.5 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 1, नॉर्मेलिटी 1 थी इसकी। सारी वैल्यू तुम्हें पता है, y निकालना है, सिंपल कैलकुलेशन करो। मैं यहाँ से ये रब कर दे रहा हूँ, अब मैंने दोबारा यहाँ लिख दिया ये। ठीक है बेटा, तो y की वैल्यू जब तुम सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू आपकी आएगी 0.21 ग्राम। इसमें मतलब जो कंपोजिशन मेरे पास था, मेरे पास यहाँ पर जो Na2CO3 था वो कितना था, वो था 0.424 और यहाँ पर NaHCO3 कितना था 0.21 ग्राम। इतनी बात समझ में आ गई? कोई डाउट तो नहीं बेटा? बहुत सिंपल क्वेश्चन था। मतलब तुम ये ध्यान रखो कि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट कितना सिंपल है। बेशक इसमें कैलकुलेशन है, लेकिन तुम कॉन्सेप्ट पे जाओ, कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया तुम्हारे। क्लियर? ये जो रिएक्शन थी पैरेलल रिएक्शन थी, इसमें आपका सीक्वेंस रिएक्शन भी हो सकती है, जो मैंने पहले बताया था कि पहले फर्स्ट वाले में रुक गई, फिर उसको कंटिन्यू करके हम कहाँ गए, आगे गए। तो वहाँ पर सिंपल मैंने फॉर्मूला ड्राइव करवा दिए थे, यहाँ पर सिंपल ग्राम इक्विवेलेंट बराबर रख दो, कहानी खत्म। हर जगह ग्राम इक्विवेलेंट ही लगेगा, ये ध्यान रखना। टाइट्रेशन में इतने क्वेश्चन तो मैंने करवा दिए हैं, या IIT एडवांस का क्वेश्चन थे जो आज करवाए। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। कोई डाउट हो तो आप मुझसे कभी भी मैसेज करके पूछ लें, कॉल करके पूछ लें, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा। ठीक है? और जब भी आपको कोई वीडियो नहीं मिले अगर, या कोई वीडियो आप चाह रहे हो कि सर इस पर वीडियो बनाइए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है? और हाँ, लेकिन अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो बेटा किस बात की देर है, कर लो सब्सक्राइब। ठीक है? और वीडियो को शेयर ज़रूर करो। आज हमारा ये फर्स्ट चैप्टर जो मैंने पहले भी बोला था पूरा हो चुका है, बट जहाँ तक मुझे लगता है पूरा हो चुका। इसमें IIT एडवांस के जो टॉपिक थे वो भी आपको करवा दिए। ठीक है? अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है बेटा? तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।